जो पाठ है अगर माँ सुनती है तो उसके बच्चे का दिमाग जो है भगवान की भक्ति में लगता है। बच्चा माता पिता की सेवा करने वाला, सुपात्र, सदमार्ग पर चलने वाला होता है। आगे चल के भगवत भक्त भी होता है, उसमें विशेष गुण आ जाते हैं। गर्भवती स्त्रियों को इसलिए अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए और बच्चे की रक्षा के लिए गर्भ गीता का पाठ श्रवण करना चाहिए। यह गर्भ गीता गीता का ही भाग है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। इसे अगर कोई और प्राणी भी सुनता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गर्भ गीता का पाठ सभी को सुनना चाहिए, जिससे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और गर्भवती को तो जरूर सुनाना चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए। ये वीडियो और उनको भी शेयर करनी चाहिए, जिससे औरों को भी भगवान के सानिध्य की प्राप्ति हो सके, भगवान की कृपा प्राप्त हो सके और गर्भवती स्त्रियां अपने बालक की रक्षा करें, अच्छे संस्कार दें। चलो दोस्तों, अब हम जो गर्भ गीता का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, कृपा करके बताइए ये प्राणी जो गर्भ में आता है वो किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु जी, जब वो जन्मता है तो उसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वो कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मनुष्य जो सो अंधा है, मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रेम करता है। ये पदार्थ मैंने पाया और वह मैं पाऊंगा, ऐसा चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं है। हर समय पे चिंता करता रहता है। 8 पैर, माया को ही मांगता है, लक्ष्मी के पीछे भागता है। इन बातों को करके बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। वो गर्भ रूपी दुख में हमेशा दुख पाता रहता है। अर्जुनो वाचा, अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान, ये मन मदमस्त हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बलवान है। कौन से यत्न है जिनसे मन को वश में किया जाए। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन, ये मन निश्चय हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से ये जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, बैरागी हो जाते हैं, धर्म करते हैं, इसको कैसे जाने कि वो वैष्णव है और वो कौन है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते रहते हैं, वो सन्यासी कहलाते हैं। एक वो हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं। इनमें से मैं नहीं हूं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर के अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, वो कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वो कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है, और कौन सा पाप है जिससे प्राणी नपुंसक पैदा होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है, देता नहीं है, उस पाप से उसकी पत्नी पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु को पचा लेता है, दूसरे की अमानत को वापस नहीं देता,
उसके पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है। जो किसी के कार्य किसी के गोचर आए पड़े, वो जवान ही कहे कि मैं तेरा कार्य पहले कर दूंगा, समय आने पर कार्य नहीं करे। किसी को वचन दे करके अपने वचन से मुकर जाए, इस पाप से वो प्राणी नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? किस पाप से स्त्री का जन्म, किस पाप से टट्टू का जन्म, जानवरों का जन्म पाता है, और किस पाप से बिल्ली आदि का जन्म प्राप्त होता है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं, बाद में कन्या का धन खाते हैं, वो दोषी हैं। वो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वो अनेक योनियों में जानवरों का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही भरते हैं, वो औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना करके पहले आप भोजन कर लेती हैं, पीछे परमेश्वर को अर्घ दान करती हैं, पहले भोजन पाकर के तब भजन करती हैं और किसी को देती हैं, वो बिल्ली का जन्म पाती हैं। जिस पात्र में बनाती हैं उसी में खाती हैं, उनको भी बिल्ली का जन्म मिलता है। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वो औरत का जन्म पाते हैं और गुलामी औरती को करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन कहकर के अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, कई मनुष्यों को अपने स्वर्ण दिया है, बहुत से धनवान हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ आदि दिए, बहुत धनवान बनाए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो प्राणी स्वर्ण का दान करते हैं, वो दूसरे जन्म में भी धनवानी होते हैं, क्योंकि दान करने से धन बढ़ता है और दान के द्वारा ही दूसरे जन्म में उन्हें दान का फल प्राप्त होता है, वो धनवान बनते हैं। और जो कन्यादान करते हैं, उनको मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। अर्जुन कहने लगा, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया? भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप होता है। जिन्होंने विद्या का दान किया, वो विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संत ब्राह्मणों की सेवा करी, वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहने लगा, हे भगवान, किसी को धन से प्रेम होता है, किसी को स्त्रियों से प्रेम होता है, इसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, धन और स्त्री सभी नाशवान हैं, मेरी भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता है। अर्जुन कहने लगा, हे भगवान, ये राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में मथुरा में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, वो विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहने लगा कि हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान कहने लगे, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया दूसरों का कार्य संभाला, वो मनुष्य रोग से रहित रहते हैं। अर्जुन कहने लगा, हे भगवान, कौन पाप से आदमी जो है गूंगे होते हैं, कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान कहने लगे, अर्जुन, आदमी नीच कुल में परिस्थिति गमन करने से होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़ करके मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जो गौघात करते हैं, गाय को लात मारते हैं, विश्वासघात करते हैं मित्र के साथ में, वो कुष्ठ रोगी होते हैं।
अर्जुन कहने लगा, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वो किस पाप से होता है और किस पाप से वो दरिद्री होता है? किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं? कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो किस पाप से होती हैं? भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोध में रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वो सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मणों को दान नहीं देते उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी ब्राह्मण को छोड़कर के, सुपात्र को छोड़कर के कुपात्र को दान देता है उनको भी खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को नग्न देखते हैं, गुरु की पत्नी ब्राह्मण की पत्नी में कुदृष्टि रखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु ब्राह्मण गाय को लात मारी वो दूसरे जन्म में अपंगु होते हैं। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वो बाल विधवा होती है। अर्जुन कहने लगा, हे भगवान, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं अपने आप को संबंधी समझता था, अब मैं ईश्वर रूप जानता हूं। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा करके मुझसे कहो। श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनको तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सबका त्याग करके मेरे विषय में मन को लगाए, संसार की मोह जाल को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए। और सारे जगत का गुरु ब्राह्मण है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो, सब जगत से जो उदास हो, ऐसा गुरु हो जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है, जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख है उसको सप्त ग्रास सारे संसार का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का चेहरा देखना योग्य नहीं होता। जो गृहस्थी संसार में गुरु की सेवा करते हैं उनको जो है भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वो चांडाल के समान है। जिस तरह से मदरा के भंडार में गंगा जल डाल दी जाए तो अपवित्र हो जाती है, इसी तरह से गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुगर, सूकर, गधा, काग, ये सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वो मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु के बिना गति नहीं होती, वो अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। जिसने गुरु नहीं बनाया उसकी पूजा पाठ सब निष्फल हो जाती है। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना सबसे योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सभी व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनियों में फल भोगता है, वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुन कहने लगा, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान कहने लगे, अर्जुन, धन्य है जिसने ये प्रश्न किया। हे अर्जुन, तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम।
इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को अपना श्रेष्ठ बनाता है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता होती है। वो 84 लाख योनियों से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित होकर के नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको अनेक प्रकार के हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे उनके गर्भ के दुख सभी नष्ट हो जाएंगे, 84 लाख योनियां कट जाएंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। हे अर्जुन, जो गर्भवती स्त्री इस अध्याय को नित्य प्रति सुनेगी उसके पुत्र की रक्षा होगी। वो पुत्र जो है ज्ञानी विद्वान पैदा होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। विशेष करके स्त्री को 5वें महीने से लेकर के 10वें महीने तक, जब तक बच्चा जन्म लेता है, इसको नित्य प्रति जरूर सुनना चाहिए। वैसे तो कहा गया है इसे त्रिकालम या पते नित्यम, 3 समय पे सुने अथवा एक समय जरूर सुने। इस कारण से जो प्राणी श्री कृष्ण भगवान के मुख से कही हुई अर्जुन के द्वारा सुनी गई इस गर्भ गीता का पाठ श्रवण करता है वो प्राणी नरक की 84 लाख योनियों से बच जाता है। भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गर्भ गीता का पाठ जरूर श्रवण करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।